हेलो नमस्ते। आज का वीडियो है हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ इन एनी आर्ग्यूमेंट, हाउ टू प्रूव एनीबडी रॉन्ग, हाउ टू प्रूव योर सेल्फ राइट, हाउ टू विन एनी आर्ग्यूमेंट। मतलब ये वीडियो देख के तुम चार चीज़ें सीखने वाले हो, आज उनके ऊपर सोचने वाले हो, समझने वाले हो। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले ना 3 चीज़ें, इनमें से अगर ये तीनों में से तुम्हारे पास कोई भी चीज़ है ना, आराम से आर्ग्यूमेंट को एंड तक लेके जाओगे और उस आर्ग्यूमेंट में तुम ही जीत के दिखाओगे। सबसे पहली चीज़ आती है, वो होती है प्रूफ्स, जैसे एविडेंस, जिसे कह सकते हैं सबूत। सामने वाला जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है उसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई ठोस प्रूफ्स होने चाहिए, कोई ठोस एविडेंस होने चाहिए, कोई ठोस फैक्ट्स होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास प्रूफ एविडेंस फैक्ट्स नहीं है तो तुम्हारी बात की वैल्यू उतनी नहीं रह जाती है जितनी होनी चाहिए थी। और यहीं अगर तुमने पूरी रिसर्च कर रखी है, उस चीज़ के बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तुम्हें बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर नॉलेज है जिसके ऊपर सामने वाला बात कर रहा है, तो तुम आसानी से उससे जीत सकते हो। क्योंकि प्रूफ एविडेंस से आगे तो कोई मतलब टिक ही नहीं सकता। कोई किसी फैक्ट को, कोई किसी प्रूफ को, कोई किसी एविडेंस को जुटला ही नहीं सकता इन दी एंड कि भाई वो उसमें भी कोई ऐसा लॉजिक निकाले कि तुम्हारा प्रूफ भी डिसप्रूफ में मतलब हो जाए, बदल जाए, तुम्हारा प्रूफ भी गलत साबित हो जाए। अगर ऐसा किसी के पास दिमाग है तो फिर तो बहुत ही अलग बात है। जब भी तुमने किसी भी चीज़ों को होगा पढ़ा तो तुम्हें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके नज़रिए से भी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा सोच सकता है, तो मैं ये जो जिसलिए ये तर्क दे रहा है ना, तो ये क्यों तर्क दे रहा है, तो मैं इसके हिसाब से भी तैयारी लेके चलूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बंदा नास्तिक है और सामने वाला भगवान में मानने वाला है, अब ये जस्ट ऐसे एग्जाम्पल है, और तुम बहुत ज़्यादा तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, वैसे नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों पे, जो मानने दो, बट फिर भी तुम अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो तुम्हें एक ठोस एविडेंस लाना होगा उसके ही धार्मिक ग्रंथ से जो वो चाहता है। और सामने वाला जो बंदा है, अगर तुम आस्तिक और सामने वाला नास्तिक हो, तो तुम्हें उस नास्तिक को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जहाँ से तू जो चीज़ मान रहे है ना, मेरे पास ये प्रूफ है कि वो चीज़ ही गलत है, तो तू कैसे मान रहे है कि तू नास्तिक हो गया। दूसरी चीज़ आती है लॉजिक। ऐसी चीज़ पे बहस कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ पे तर्क कर रहे हो जिसमें मतलब तुम्हें पता है कि इसमें यार कोई प्रूफ, कोई एविडेंस से काम ही नहीं आएगा, तो वहाँ पे आती है काम लॉजिक। क्योंकि लॉजिक एक ऐसी चीज़ होती है ना, अगर तुम्हारे पास बेटर लॉजिक है सामने वाले से, तो तुम उस आर्ग्यूमेंट को आधा वहीं पे जीत जाते हो। अगर तुम्हारा लॉजिक ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है सामने वाले को भी और तुमको भी कि देखो ये मेरी बात में लॉजिक है, मेरी बात में समझ है कि यार ये सामने वाले की बात है ना, इसमें कुछ दम नहीं है, बट मेरी बात में एक दम है, क्योंकि मेरी बात में कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जिससे हर कोई एग्री कर सकता है अगर उसके पास दिमाग, उसके पास चेतना है। तो अगर सामने वाले के पास एक ठोस प्रूफ है और उसको लेके भी मेरे पास लॉजिक है कि ये तो तूने बना लिया होगा, या फिर ये जो है तेरा प्रूफ ये भी सही नहीं है, ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इसके बारे में भी लॉजिक है। तीसरी चीज़ आती है एक्सपीरियंस और सेल्फ एक्सपीरियंस। सामने वाला बात कर रहा है, जिसके ऊपर बातचीत कर रहा है, उसको तुमने पहले ही खुद की ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई कर चुके हो, और फिर तुमने एक अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो, खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारे पास प्रूफ भी आ जाते हैं कि भाई मैंने ये करके देखी है पर चीज़ ये ऐसी नहीं है। और फिर लॉजिक तो आ ही जाता है क्योंकि जब तुमने करके देखी, तुमने अप्लाई करके देखी है। अब एक और पॉइंट ऐसा है जिससे तो तुम कोई भी आर्ग्यूमेंट जीत जाओगे, मतलब जहाँ पे भी होगे ना वहाँ पे जीतोगे ही जीतोगे। इन तीनों से भी बढ़कर एक बोनस एक्सेप्टेंस, वो होती है स्वीकारना। होता ये है ना कि तुम आर्ग्यूमेंट में हमेशा हारते इसलिए हो, हमेशा मतलब बैड फील इसलिए करते हो हारने के बाद में, क्योंकि तुम्हारे पास तुमने एक ईगो का सेंस डेवलप कर लिया है। तुम्हें एक ईगो आ गया है कि मैं तो कभी हारना ही नहीं चाहता। बट जब तक तुम बात नहीं करोगे, हारना नहीं चाहोगे, कोई तुम्हारी चीज़ गलत है और सामने वाले की चीज़ सही है ये मानना नहीं चाहोगे, जब तक तुम एज ए ह्यूमन बीइंग कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे इन द रियल लाइफ। तो भाई हारने की आदत भी डाल लो, क्योंकि तुम हर चीज़ में सही नहीं हो सकते हो। कभी कभी तुम्हारे लॉजिक, सारे प्रूफ, सारे एविडेंस, सारे सेल्फ एक्सपीरियंसेस सब दरे के दरे रह जाएंगे, और तब तुम्हें एक नई बात पता चलेगी। मेरे को भी आज नई बात पता चलती है, मैं एक चैनल खोल के बैठ गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सब कुछ पता है चीज़ें। इस चैनल का मतलब यही है कि हम बातचीत करते हैं, नए ओपिनियंस लेते हैं, और फिर यहाँ पे बात होती है। मतलब लॉजिक यहाँ पे है प्राथमिकता, कि लॉजिक होनी चाहिए बात में और ह्यूमैनिटी के लिए काम होना चाहिए, वही तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। नए नए ओपिनियंस आ रहे हैं ना, और तुम्हें लग रहा है मेरे पास कोई लॉजिक, कोई प्रूफ्स, कोई एविडेंस, कोई सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मान लो कि हाँ भाई तेरी बात सही है, और इस तेरी बात पे मैं ज़रूर ध्यान दूंगा, तेरी बात को मैं समझने की कोशिश करूंगा। कुछ मैंने तेरे को सिखाया है अपनी बातों से, कुछ ना कुछ तो मैंने वैल्यू दी है जो मैंने बात की है। तू भी सोचना बैठ के, और तेरी बात में मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगी है वो मैं सोचूंगा बैठ के। जहाँ पे फिर ना ये कम्युनिकेशन हो जाती है ना, जहाँ पे ये अच्छी खासी डिबेट हो जाती है ना, कि वो तुमसे कुछ सीख गया, तुम उससे कुछ सीख गया, एक मतलब पोलाइट वे में, वहाँ पे ना कोई जीतता ना कोई हारता, क्योंकि हम तो बातचीत कर रहे थे। आई होप तुम मेरी बात समझ गए होगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।